हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 मैथ का अभ्यास 2B का इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने अभ्यास 2A का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, हमने ये पूरा कोर्स क्लास 7 का कंप्लीट कर दिया हुआ है 2-3 साल पहले ही, लेकिन हमने उसको, आप लोग कमेंट करते हैं कि जो पढ़ाया हुआ है उसमें कुछ वीडियो साफ नहीं दिखते हैं आप लोगों को, तो इसके लिए फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है नए वाले सत्र में और दूसरा वाला ये चैप्टर शुरू है। तो 2B में आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए घातांक का कुछ नियम होता है। हमने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था घातांक कहते किसको हैं। तो घातांक वाले संख्याओं का कुछ नियम होता है, उस नियम को आप लोग याद रखेंगे और उसके हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। कैसे वो नियम है और उस पर आप लोग क्वेश्चन भी एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं। तो पहला नियम ये हम लोग ले लेते हैं, होता है अगर कोई संख्या ऐसे दिया गया हो, आधार अगर बराबर हो और गुणा हुआ हो, ध्यान दीजिएगा आधार बराबर, ये आधार होता है ऊपर वाला संख्या घातांक। अब देखिए ए दोनों जगह लिखने का मतलब क्या हुआ कि आधार दोनों का देखिए बराबर है, यहाँ भी ए है तो यहाँ भी ए, और गुणा हुआ है, और घातांक देखिए mn मतलब अलग अलग हैं। तो जो पहला वाला रूल ये होता है, अगर आधार बराबर हो संख्याओं का और गुणा हुआ हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही आधार ये लिखते हैं और घातांकों को गुणा में जोड़ देते हैं ऐसे। ये पहला रूल है। जैसे इस पर आप लोग एग्जाम्पल जब देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया हो 2 पर 3 और गुणा में 2 पर 5। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यही चीज आप लोग करेंगे। देखिए, देखेंगे आधार बराबर है और गुणा हुआ है। तो जब आधार बराबर है और गुणा हुआ है तो एक ही आधार लिख के और ये घातांक जो होंगे इनको क्या करेंगे आप लोग, ऐसे जोड़ देंगे। यानी कि ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8। इस तरह से करना है। तो पहला रूल ये है और उसका एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड वाला रूल देखिए क्या कहता है। मान लीजिए यहाँ आधार बराबर था, घातांक अलग अलग थे। अब क्या हो, अगर आधार अलग अलग हो और घातांक बराबर हो और गुणा हुआ हो, यहाँ ए हमने ले लिया तो यहाँ बी, मतलब अलग अलग कर लिया, लेकिन घातांक क्या हो, बराबर हो और गुणा हुआ हो, तब क्या करेंगे? अब देखिए, तब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। ए गुणा में बी कर देंगे, ए गुणा में बी कर देंगे और ऐसे ब्रैकेट लगा के देखिए घातांक दोनों में बराबर है तो एक ही घातांक यहाँ लिख देंगे। ये रूल होगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग समझिए ये रूल का। जैसे मान लीजिए दे दिया हो 2 का पावर 4 और गुणा में 3 का पावर 4। अब देखिए यहाँ आधार अलग अलग है, घातांक बराबर है और गुणा हुआ है। अब यहाँ जोड़ेंगे नहीं, आधार बराबर रहेगा तब तो जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, इस दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा में 3 हो जाएगा और ये बराबर है तो एक ही यहाँ लिखेंगे। यानी कि 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 का पावर हो जाएगा 4। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला रूल देखिए। अब जैसे गुणा के लिए था ऐसे ही भाग के लिए भी रूल होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आधार ये बराबर हो और घातांक मान लीजिए अलग अलग दिए गए हों, आधार ये बराबर हो और भाग हुआ है, देखिए बटा में हमने लिखा मतलब भाग हुआ है, और घातांक क्या हो, अलग अलग हो, तो इसका रूल क्या होता है? आधार देखिए बराबर हैं, घातांक अलग अलग हैं, तो एक ही आधार लिखेंगे भाग वाले में। जैसे गुणा वाले में जोड़ते हैं तो भाग वाले में घटाएंगे। ये आधार बराबर है तो एक ही आधार हमने लिखा। रूल होता है इस ऊपर वाले घातांक में से नीचे वाला घातांक घटा देंगे। जैसे इसमें जोड़ रहे थे, इसमें आधार बराबर है तो घटा देंगे। रूल ये हो गया। और इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 4 का पावर 3
और उसमें भाग करना है, बटा में भी भाग के लिए लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का पावर 2 से। अब जानते हैं आप लोग ये नीचे का संख्या है, बाद में है तो नीचे होता है ये। अब यानी कि ये रूल क्या कहता है, आधार बराबर भाग है तो एक ही आधार लिख के पहले वाले में से बाद वाले को घटाएंगे, यानी कि गुणा में जोड़ते हैं, भाग वाले में घटाते हैं। तो 4 पर हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 नहीं लिखा जाता है, केवल 4 लिख देंगे। इस तरह से यह क्वेश्चन आप लोग इस पर सॉल्व करेंगे। अब 4 नंबर में देखिए, अब देखिए यहाँ जैसे आधार बराबर था तो यहाँ मान लीजिए आधार अलग अलग हो और घातांक क्या हो, बराबर हो और भाग हुआ हो। तो इसका रूल ये होता है, देखिए घातांक बराबर हैं तो a बटा b लिखेंगे और ऐसे ब्रैकेट लगा के, इसमें 2 बार m था तो ब्रैकेट के यहाँ m लगा देंगे, मतलब दोनों पर ये m है। क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इस रूल का। जैसे मान लीजिए दे दिया हो 4 पर 3 और उसमें भाग करना है 2 पर 3 से, तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ आधार अलग अलग है, घातांक बराबर है, भाग हुआ है, तो क्या करेंगे आप लोग, सीधे सीधे 4 में इस 2 से भाग करेंगे और घातांक बराबर है तो एक ही घातांक यहाँ लगाएंगे। अब 4 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2, अब 2 का पावर हो जाएगा 3, ये आंसर ऐसे हो जाएगा। तो ये 4 रूल हो गया। फिर आगे हम लोग और देखते हैं रूल। ये रूल आप लोग याद रखेंगे, याद रखना कठिन नहीं है, बस ध्यान देना। आधार बराबर है, देखिए कैसे याद भी रखेंगे, ये देखिए आधार बराबर है तो एक ही आधार लिखाएगा और गुणा हुआ तो घातांक अलग अलग है, मतलब जोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए अलग अलग वाले को ही जोड़ रहे हैं और जो 2 बार था मतलब बराबर था उसको एक ही बार लिखना है, तो वही चीज़ यहाँ भी है। ये देखिए बराबर है तो एक ही बार लिखना है, अब ये अलग अलग है तो दोनों का गुणा हो गया। यहाँ भी देखिए बराबर है तो एक ही बार लिखना है, भाग है तो घटाना है। यहाँ बराबर, ये वाला बराबर है तो एक ही बार, जो बराबर होगा उसको एक ही बार लिखना है। ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। अब 5 नंबर वाला रूल देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 दिया गया हो, घातांक 0 हो, तो उसका मान 1 हो जाता है। कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5 का पावर 0 तो इसका मान हो गया कितना, 1 हो गया। किसी भी संख्या के ऊपर 50, 100, 2000, लाख, किसी के भी ऊपर अगर 0 लिखा हो तो सीधे सीधे आप लोग उसका मान कहेंगे 1 होगा। ये रूल हो गया। अब जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या के ऊपर माइनस में पावर दिया गया हो, माइनस में, तो आप लोग इसको अगर प्लस में बदलना चाहें तो लिख सकते हैं 1 बटा और ये a का पावर, अब ये हो जाएगा प्लस n। ये याद रखेंगे आप लोग, ये रूल होता है। इस पर आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे मान लीजिए दे दिया हो 2 पर -3, इसको हमको प्लस में बदलना तो क्या करेंगे, लिखेंगे 1 बटा, अब 2 पर हो जाएगा +3, हो गया। तो इस तरह से आप लोग करेंगे। फिर आगे 7 नंबर वाला रूल देखिए। एक ही संख्या के ऊपर 1 से ज्यादा घातांक ऐसे दिए गए हैं, देखिए a का पावर m, उसका भी पावर n दिया गया है, तो ये हो जाता है a का पावर, जितने भी घातांक दिए गए होंगे घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा, गुणा हो गया mn हो गया। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए। जैसे मान लीजिए दे दिया है 4 पर पावर 2 और उसका पावर दे दिया 3, तो क्या करेंगे, 4 तो रहेगा ही आधार, घातांकों का गुणा कर देंगे, 2 का 3 में गुणा 6 हो जाएगा। तो ये रूल होता है। और हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए ये 8 नंबर वाला रूल देखते हैं हम लोग। अगर दिया गया हो a बटा b का पावर -m, इस तरह का अगर संख्या दिया गया हो, a बटा b का पावर माइनस हो, इसको प्लस करना चाहें आप लोग तो इसको उल्टा कर देंगे, मतलब b बटा a अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में m। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया हो 2 बटा 3 पर -3,
अब इसको प्लस करना है तो ये उल्टा कर देंगे, 3/2 पर हो जाएगा ये +3। ये रूल हो गया। आगे हम लोग 9 नंबर रूल देखते हैं। और एक चीज आप लोग याद रखेंगे, किसी भी संख्या का पावर अगर 1 दिया हो तो उसका मतलब वही संख्या केवल लिखते हैं, उसके ऊपर 1 नहीं लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए लिखा गया 2 पर 1, तो आप लोग 2 पर 1 नहीं लिखेंगे, इसको केवल 2 लिखेंगे। 1 तो रहता ही है, 1 नहीं लिखा जाता है। और किसी भी संख्या पर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो हमने 9 रूल लिखवाया ये आप लोग याद रखेंगे और इसी के अनुसार आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें जरूर समझ में आई होंगी। वीडियो समझ में आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है हम लोग अगले वीडियो में अभ्यास 2B के क्वेश्चन के साथ। ये इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व आप लोग करेंगे, ये रूल याद रखेंगे और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।